कोरोना के चलते इकोनॉमिक परिस्थितियाँ बदल गई हैं। इसके अंदर अपन देखने वाले हैं कि किस प्रकार से गवर्नमेंट जॉब्स और जो प्रोफेशनल कोर्स हैं उनका जो फ्यूचर है वो क्या रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र पूनिया। स्वागत है आपका ध्रुव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, कोरोना के चलते जो इकोनॉमिक परिस्थितियाँ थी वो बदल चुकी हैं। भारत सरकार ने जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना रखा था, उसी के ऊपर 2-3 बातें करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, दरअसल उनके अंदर पहला जो मुख्य पॉइंट निकल के आता है वो आता है एसएससी। एसएससी एक बड़ा रिक्रूटर है। पूरे साल में लगभग 8 से 9 हज़ार वैकेंसीज एसएससी हर साल डिक्लेयर करती है और उसके ऊपर अलग अलग पदों के ऊपर नियुक्तियां मिलती हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल का जो पास्ट ट्रेंड है वो उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 2012 से लेकर 2019 तक नंबर ऑफ पोस्ट है ना वो धीरे धीरे घट रही। तो अगर आप देखेंगे 2012 में 19,000 वैकेंसीज होती थी और धीरे धीरे घटते घटते 2019 तक ये 8,582 वैकेंसी पूरे ऑल ओवर इंडिया में सीजीएल एसएससी रिक्रूट करता है। दरअसल ये जो रिक्रूटमेंट थी ये कस्टम डिपार्टमेंट में एग्जामिनर की होती थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, एक्साइज डिपार्टमेंट में, जीएसटी डिपार्टमेंट में अलग अलग इंस्पेक्टर के पदों पे भर्तियां होती थी। तो अब ये भर्तियां ना धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो गई और जैसे कोरोना आ गया तो वैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया है। पहले भी इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा था। तो एसएससी के अंदर भारी कमी आने वाली है, आने वाले समय में और भी कमी आने वाली है। ये घट इसलिए रही है क्योंकि जो भारत सरकार का ब्रॉड एक विजन बोल लीजिए या मिशन बोल लीजिए वो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो विज़न है उसको पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है बिज़नेस। भारत में विदेशी निवेश किस प्रकार से आए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार का एक ही मोटिव है कि बिज़नेस को कैसे बढ़ाया जाए। तो बिज़नेस को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा महत्व दिया है। और आपने अगर कई मंत्रियों के बयान भी देखे होंगे तो उन्होंने बताया है कि भारत का युवा नौकरी के पीछे ना भागे, वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करे या फिर ऐसे कोर्सेज करे जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो होती है यूपीएससी की। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो मुखिया होता है वो एक यूपीएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट होता है। तो ब्यूरोक्रेट्स जो है लगभग जिनमें 1000 पोस्ट होती थी यूपीएससी में, लगभग ऑन एन एवरेज हर साल 1000 का आसपास पोस्ट होती थी, वो दरअसल यूं की बनी रहने वाली है। लेकिन फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो टेक्नोक्रेट्स में बदलने जा रहे हैं। जो विशेषज्ञ हैं जिस फील्ड के हैं उसी को नियुक्त किया जाएगा। धीरे धीरे यूपीएससी में भी आपने कमी देखी होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ मैं कोट करना चाहूँगा। अगर आप थोड़ी जानकारी रखते हैं तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस नाम की एक चीज़ है, उसके अंदर पहले रेलवे डिपार्टमेंट बहुत सारी वैकेंसी निकालता था। पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो रेलवे डिपार्टमेंट ने आईईएस लेने बंद कर दिए हैं। तो ये एक छोटा सा साइन है कि हमको अब टेक्नोक्रेट्स चाहिए है, ब्यूरोक्रेट्स से हमको आवश्यकता नहीं है। तीसरा मेजर रिक्रूटमेंट आता है गवर्नमेंट सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस सेक्टर में जैसे ग्रामीण प्रवेश से जो बच्चे आते हैं वो तो सीपीओ, एयरफोर्स, आर्मी, ये इन चीज़ों में ज़्यादा होते हैं। तो ये जो डिफेंस वाली जो नौकरियां हैं ये एज इट इज़ बचने वाली हैं, ये ऐसे ही चलने वाली जैसे पिछले सालों में चलती आती। इनमें कोई ज़्यादा चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो डिफेंस सेक्टर की नौकरियों पर कोरोना का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट एक बड़ा रिक्रूटमेंट होता है बैंकिंग सेक्टर में। तो कोरोना के बाद में बैंकिंग सेक्टर, नो डाउट जब बिज़नेस बढ़ेगा तो बैंकिंग सेक्टर भी ग्रो करेगा। अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में भी ऑटोमेशन का काम ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज का जो इंटरफेरेंस है वो कम हो गया है। तो अगर आप थोड़ा सा एनालिटिक करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 2014 के आसपास जो बैंक पीओ 21,000 के आसपास रिक्रूटमेंट करता था, क्लर्क की पोस्ट पे 30,000 के आसपास रिक्रूटमेंट होती थी, वो घटते घटते 2019 तक 4,000 और 12,000 रिस्पेक्टिवली तक आ गई है। तो बैंकिंग सेक्टर नो डाउट ग्रो करेगा, लेकिन उसमें नौकरियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होने वाली है। जितनी पास्ट ट्रेंड चल रहा है उसी के आधार पर नौकरियां होने वाली हैं। जो मेजर इंपैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा एसएससी के ऊपर, क्योंकि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितने भी नौकरियां निकलती थी वो धीरे धीरे कम हो गई हैं। उसके अलावा मेजर रिक्रूटमेंट आती है स्टेट गवर्नमेंट में। अभी तक मैंने बातें करी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की, अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट में नौकरियों का क्या हिसाब किताब रहने वाला है। तो देखिए, कोरोना के बाद में सबका जो है राजस्व वो घट गया है, टैक्स कलेक्शन हर एक गवर्नमेंट का घट गया है। तो इसी बीच हरियाणा गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि 1 साल तक कोई भी सरकारी नौकरियां नहीं निकलने वाली हैं। तो ये एक साइन है छोटा सा फ्यूचर को देखते हुए कि गवर्नमेंट सेक्टर की जो जॉब्स है वो धीरे धीरे कम होने वाली हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का एक ही मोटिव है कि आदमी अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय बनाए, एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार के भरोसे ना रहें। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आपको देखने को मिल गया कि धीरे धीरे नंबर ऑफ पोस्ट है वो कम होने वाली हैं। अच्छा जी, दूसरी बात है कि जब गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स कम होंगी तो ग्रो कौन सा करेगा।
तो देखो अभी तक जो है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग हब था वो है चाइना। पूरे वर्ल्ड की 28% मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग हब एक ही है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का, वो है चाइना। उसके बाद जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है वो पूरे वर्ल्ड की 3% होती है। अगर भारत सरकार FDI को या फिर वो उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अगर इंडिया में लाने में सक्षम हो जाती है तो नो डाउट इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन तक भी जाएगी। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो कम होंगी, बिजनेस है वो ग्रो करेगा। जब बिजनेस ग्रो करेगा तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोले तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, डॉक्टर, लॉयर, ये इनकी जो जॉब्स है ना वो बढ़ने वाली है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। बिजनेस बढ़ेगा तो जिनके पास में स्किल्स होंगी वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे। जिनके पास स्किल्स नहीं होंगी वो कंपनी में छोटा मोटा काम करेंगे, या मैं कहूँगा डिसीजन मेकिंग में उनका योगदान ज़्यादा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो चाइना से बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो अपने अपने देशों में या अलग जगह प्लांट लगाना चाहती हैं, और भारत सरकार इसी कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया में अगर आ पाए तो ये इंडिया के लिए जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है उस पर की फैक्टर साबित हो सकता है। अगर आप थोड़ी बजट की स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कॉर्पोरेट टैक्स धीरे धीरे कम कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। जो पहले 30% हुआ करता था वो 25% कर दिया गया है। स्किल इंडिया पे काफ़ी सब्सिडीज़ मिलती हैं अगर आपको नया बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। तो ये एक साइन है कि आने वाले समय है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए होगा। अब बात कर लेते हैं जो CA CS और CMA का है, इनका क्या फ्यूचर रहने वाला है। एट प्रेजेंट इंडिया है जो 3% मैन्युफैक्चरिंग करता है ऑल ओवर वर्ल्ड की। आप ये समझिए कि अगर पूरे वर्ल्ड में 100 रुपये की चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं तो उसमें से 3 रुपये की चीज़ें इंडिया में मैन्युफैक्चर होती हैं। अगर चाइना से थोड़े बहुत भी प्लांट उठ के इंडिया में आ जाते हैं तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो जाएगी, और जो अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो 2.5 ट्रिलियन की है। आने वाले समय में भारत सरकार का ये मानना है और भारत सरकार का ये विजन है कि ये वाली जो इकोनॉमी है अपनी 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। तो जैसे ही 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी तो नो डाउट कोरोना के बाद 1-2 साल तक तो मंदी चलने वाली है, लेकिन जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी तो उस समय मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनने वाला है, ऐसी उम्मीद अपन जाहिर कर सकते हैं। अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं भी बनेगा तो अभी जो अपन जितना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जाहिर तौर पे इससे ज़्यादा ही करेंगे। जब इससे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसमें स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता होगी, और स्किल्ड पर्सन बोले तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, डॉक्टर, वकील, इन चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आने वाले समय में अपना करियर का चुनाव बड़े ध्यान से करें, और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं या बैंकिंग की करना चाहते हैं या डिफेंस की करना चाहते हैं या फिर कॉमर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन, डॉक्टर, लॉयर, ये ऐसा बनना चाहते हैं तो आप अपना थोड़ा सा रिसर्च करिए और फ्यूचर की जो कंडीशन क्या रहने वाली है उनके आधार पर अपना फैसला लीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर से शेयर करें, मेरा चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।